नरेंद्र मोदी 56 इंची चौड़ी छाती और देश का शेर, यशस्वी प्रधानमंत्री, कभी ना झुकने वाला, विश्व को अपनी मुट्ठी में करने वाला, विश्व गुरु बना देने वाला, देश की अर्थव्यवस्था को चमका देने वाला ऐसा शेर इस बार 2025 में हमारे सामने है। अब पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा। सब सोच रहे थे, गोदी मीडिया तो ये दिखा भी रहा था। गोदी मीडिया ने तो कह दिया था कि पाकिस्तान खत्म, नक्शे से ही खत्म। गोदी मीडिया ने तो यह भी दिखा दिया था कि इतने बम मार दिए पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं बचा, और कल का सूरज जब निकलेगा तो पाकिस्तान जो देश था उसकी जगह एक मैदान होगा, चट्टानें होंगी। और देश चाहता है कि पाकिस्तान को उसके रास्ता, उसके घर तक पहुंचाया जाए, उसको उसका रास्ता दिखाया जाए, असली रास्ता उसका, उसकी औकात क्या है असली, वो दिखाई जाए। पूरा देश ये चाहता है। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? अब अगर विपक्ष के नेता सरेंडर मोदी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की जगह, तो अब इनको मिर्च लगेगी। अब ये फिर उनके ऊपर मुकदमे करेंगे। संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी नहीं है, सरेंडर मोदी है। तो सरेंडर किया क्यों? विपक्ष को मौका क्यों दिया आपने सरेंडर मोदी बोलने का? नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के मन में सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार के बंद करने की धमकी पर राष्ट्र के सम्मान से समझौता कर लिया। उन्होंने कहा है कि पहलगांव में आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा तो सभी ने कहा कि घुसकर मारो, हम सब साथ हैं। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि पीओके को लेना और बलूचिस्तान को अलग कर देना ये देश की भावना थी। भारतीय सेना को अगर रोका नहीं होता तो पीओके हमारा होता और बलूचिस्तान अलग होता। साथ ही पाकिस्तान में 21 आतंकी ठिकाने तबाह होते। संजय सिंह ने आगे कहा है कि सेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकियों के ठिकानों को उजाड़ दिया। पाकिस्तान आतंकियों के साथ खड़ा था। पाक सेना जो आतंकी मारे गए उनके साथ खड़े थे। क्या पीएम उस पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं? भारत की सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। सेना के जवान अपने साथियों की शहादत का जवाब दे रहे थे। पीओके को जब वापस लिया जा सकता था और बलूचिस्तान को अलग किया जा सकता था, आप सांसद ने कहा कि पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति की मध्यस्थता के बीच सीज फायर का समझौता किया। पीएम पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं और वो 4 आतंकी कहाँ हैं जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ा। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान महान देश हैं, दोनों पावरफुल हैं। हमने व्यापार बंद करने की धमकी दी और सीज फायर करा दिया। पीएम ने एक भी बात का खंडन नहीं किया। सादाब रिजवी, संजय सिंह भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, बिल्लियों के झगड़े में सफ़ेद बंदर आकर अगर फैसला कराए तो कैसे मान्य हो जाएगा? पुरानी कहावत चरितार्थ हो रही है। बिल्लियों का झगड़ा था और सफ़ेद बंदर आके फैसला करा रहा है और मान रहे हैं लोग, तो सफ़ेद बंदर के फैसले को कभी नहीं माना जाएगा। और देश चाहता है कि पाकिस्तान को उसके रास्ता, उसके घर तक पहुंचाया जाए, उसको उसका रास्ता दिखाया जाए, असली रास्ता उसका, उसकी औकात क्या है असली, वो दिखाई जाए। पूरा देश ये चाहता है। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? अब अगर विपक्ष के नेता सरेंडर मोदी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी की जगह, तो अब इनको मिर्च लगेगी। अब ये फिर उनके ऊपर मुकदमे करेंगे। संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी नहीं है, सरेंडर मोदी है। तो सरेंडर किया क्यों? विपक्ष को मौका क्यों दिया आपने सरेंडर मोदी बोलने का? तो अगर संजय राउत सरेंडर मोदी कह रहे हैं तो भी ना आपत्ति होगी, और संजय सिंह अगर विपक्ष पर हमलावर है तो भी ना आपत्ति होगी। तो आपत्ति तो इन्हें पाकिस्तान पर होनी चाहिए, लेकिन इन्हें पाकिस्तान के अलावा सब पर आपत्ति होती है, देश के अंदर जो हमारी विपक्षी पार्टियां हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर आपत्ति होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर तो आपत्ति के साथ साथ मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हम किसी गोरे की बातों में नहीं आएंगे। हमें पता है गोरों ने हमारे देश का क्या हाल किया था, और आज भी हमारे लिए गोरे चोर हैं। चाहे वो जितनी बड़ी यूनाइटेड नेशन चला रहे हो, या चाहे जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था चला रहे हो, या हमारे यहाँ के टैरिफ में छूट दे रहे हो, हमें ये लालच नहीं चाहिए। हमें हमारा देश पहले है, सर्वोपरि है। हमें अपने देश से प्यार है। और पाकिस्तान के मामले में तो चाहे वो अमेरिका हो या चाहे जो देश हो, किसी की नहीं सुननी है। सिर्फ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि बलूची लड़ाके वो हमारा आधा काम आसान कर रहे थे। उन बलूची लड़ाकों बलूची जो लड़ाके हैं, उनके जो चीफ हैं, उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से मांग की है कि 1971 में जो पाकिस्तानी सैनिकों की जो बांग्लादेश के साथ किया था,
और जो पाकिस्तान के सैनिकों की जो राइफल हैं उन्होंने हमारे देश के सैनिकों ने जो सरेंडर करवाई थी, तो उन्हें ही हमें अगर दे दें तो हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। देखिए, बलूचिस्तान को अलग कराने के लिए हर कोई सोच रहा था कि वाकई इस बार नरेंद्र मोदी 56 इंची चौड़ी छाती और देश का शेर, यशस्वी प्रधानमंत्री, कभी ना झुकने वाला, विश्व को अपनी मुट्ठी में करने वाला, विश्व गुरु बना देने वाला, देश की अर्थव्यवस्था को चमका देने वाला ऐसा शेर इस बार 2025 में हमारे सामने है। अब पाकिस्तान का अस्तित्व मिट जाएगा, सब सोच रहे थे। गोदी मीडिया तो ये दिखा भी रहा था। गोदी मीडिया ने तो कह दिया था कि पाकिस्तान ख़त्म, नक्शे से ही ख़त्म। गोदी मीडिया ने तो ये भी दिखा दिया था कि इतने बम मार दिए पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं बचा, और कल का सूरज जब निकलेगा तो पाकिस्तान जो देश था उसकी जगह एक मैदान होगा, चट्टानें होंगी, ढेर होंगे, मलबे होंगे, बस। लेकिन अब क्या है? मलबे कहाँ नज़र आ रहे हैं? उरी में नज़र आ रहे हैं, पुंछ में नज़र आ रहे हैं। हमलों के जो ड्रोन हमलों के जो बारूद नज़र आ रहे हैं वो कहाँ नज़र आ रहे हैं? जम्मू कश्मीर में नज़र आ रहे हैं, श्रीनगर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन सबका सब कुछ उल्टा। तो फिर हमारा शेर कहाँ चला गया? देश को जिस शेर के ऊपर इतना भरोसा था वो शेर आखिर क्यों नहीं अपना हमला कर पा रहा है? कुछ तो बात है, और वो बात क्या है? विपक्ष के नेता संजय सिंह बता रहे हैं, विपक्ष के नेता महाराष्ट्र से संजय राउत बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनकी रग दबी हुई है। कहीं ना कहीं रग दबी हुई है, और रग कौन सी है? अब अमेरिका अगर दबा रहा है तो रग भी अगर दबी होगी तो कहीं अमेरिका में ही दबी होगी। पाकिस्तान से तो कहीं रग दबी हुई नज़र आती नहीं है। और अगर अमेरिका में रग दबी है तो क्यों दबी है? नहीं, आप देखिए किसके लिए दबी है? रग दबने और क्या किसी खास के लिए अगर रग दबी है तो 140 करोड़ लोगों के साथ समझौता क्यों? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बराबर में बैठे थे, विदेशी दौरा करने के लिए गए थे, या ये कह लीजिए कि उनको मुबारकबाद पेश करने गए थे, उस समय वहाँ के पत्रकार ने एक सवाल किया था कि आपके देश के अंदर जो अडानी हैं उन पे जो मुकदमे हो रहे हैं उसके ऊपर सवाल किया था। तो मोदी जी वहाँ गोल गोल घुमा के आ गए वहाँ के पत्रकार को ही, ऐसे जैसे रात 8 बजे इस पूरी जनता को गोल गोल घुमाने का काम कर रहे थे। लेकिन जनता घूमने वाली नहीं है। अब जनता पूछ रही है 8 PM, पीकर बात नहीं होगी, 8 PM के बिना बात होगी। आप चाहे 9 PM पे आ जाएं, चाहे 7 PM पे आ जाएं, लेकिन पाकिस्तान को मिटाकर ही दम लेंगे। और वही बात सुनना चाहती है जनता, उसके अलावा कुछ नहीं सुनना चाह रही जनता। जनता आक्रोशित है। जनता का आक्रोश अपने प्रधानमंत्री के प्रति जितना प्रेम था, जितना स्नेह था, वो सब आक्रोश में बदल रहा है। क्यों बदल रहा है? क्योंकि जनता चाहती है, जनता ने जिसे प्रधान सेवक चुना है, जनता ने जिसे अपना प्रधानमंत्री चुना है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी जानना पहचान में तेरा मेहमान तीसरा व्यक्ति आए और आकर कह दे युद्ध बंद, कि ठीक है हमने अपना बोरिया बिस्तर लपेट लिया, घर आ गए। क्यों आ गए? हमारे देश की सेना जिस शौर्य के साथ लड़ रही थी उसे अगर 24 घंटे और लड़ने दिया जाता तो हालात कुछ और होते। और जो अमेरिका आज ये कह रहा है कि मैं तुम्हारा फैसला करा रहा हूँ हमारे देश के लिए, वो अमेरिका खुद हाथ जोड़ के ये कहता कि भारत देश के सामने, कि भारत देश के 140 करोड़ देशवासियों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, इस युद्ध को बंद कर लीजिए, वरना मेरा जो समर्थक पाकिस्तान है, मेरा जो पिट्ठू पाकिस्तान है, वो आज भारत को भी पिट्ठू बता रहा है। तो कल वो ये कहता कि मेरा पिट्ठू जो पाकिस्तान है कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, तो 140 करोड़ देशवासियों के सामने हाथ जोड़ के ट्रंप माफ़ी मांगता अपने पाकिस्तान के लिए। 140 करोड़ भारतीयों के सामने अगर ऐसी स्थिति होती तो देश का सीना गर्व से चौड़ा होता। लेकिन अब कहीं ना कहीं देश का हर शख्स शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। क्या आप भी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य लिखें, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो भी लिखें, हमें इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद साहब।